प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 नेशंस की शिखर वार्ता में, शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। इस बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में हो रहा है। सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में दो बड़े टकराव और युद्ध चल रहे हैं। माना जा रहा है कि G7 में इस बारे में, इस मुद्दे पर, यानी एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध और दूसरी तरफ इजराइल का हमास के खिलाफ ऑपरेशन, ये मुद्दे मुख्य चर्चा का भाग रहेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जा रहे हैं। यहां उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी आमना सामना हो सकता है, जहां भारत ने साफ कर दिया है कि कनाडा जैसे देशों को खालिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत को खासतौर पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था। माना यह जा रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत अलग से भी होगी। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होंगे, जहां पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि भारत में प्रजातंत्र का जो डंका बजा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयी हुए। उनके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 272 मिनिमम उनको अंक चाहिए होते हैं, नंबर चाहिए होते हैं, सीटें चाहिए होती हैं, और 292 के बाद अब भारत की शक्ति दुनिया पहचानेगी। तो एक सीनियर इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां देखा जाएगा। कई ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अब से कुछ ही महीनों में चुनाव उन्हें सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। पिछले साल जून के महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए भी थे। उनके दौरे को बहुत कामयाब माना गया। दोनों ही देशों के बीच कई समझौते भी हुए, लेकिन G7 पर देखिए ये रिपोर्ट। भारत की मेजबानी में G20 के दौरान दुनिया के तमाम नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लगा और अब इटली के फसानो में आज से 3 दिनों के G7 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन एशिया में उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे इस बैठक में खास तौर पर बुलाया गया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की कूटनीतिक केमिस्ट्री पूरी दुनिया ने देखी है। अब मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी इटली के फसानो में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। It's an invitation to Prime Minister from the Italian Prime Minister, and India has been selected as a partner for the G7 summit. In fact, if I'm not mistaken, India is the only Asian country to be selected as a partner. भारत को न्योता मिलना इस लिहाज से भी बेहद खास है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहीं G7 लोकतांत्रिक देशों का संगठन। दूसरी तरफ लोकतंत्र के महापर्व यानी आम चुनाव में तीसरी बार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर इटली पहुंच रहे हैं। उनके आने का इंतजार अमेरिका को भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट के लिए इटली पहुंच चुके हैं। वहीं उनके सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने कल कहा कि G7 समिट में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है। मोदी की उपस्थिति की औपचारिक पुष्टि करना भारतीयों पर निर्भर है। हमें उम्मीद है कि दोनों नेताओं को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलेगा। दरअसल इस बार की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहेगा। इस युद्ध ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के संबंध पश्चिमी देशों के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी अच्छे हैं, लिहाजा पश्चिमी देशों के लिए भारत की भूमिका अहम है। दूसरी तरफ इस बैठक से पहले इटली में खालिस्तानियों ने ऐसी हरकत की है जिसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जवाब देना होगा। इटली में खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की उस प्रतिमा को तोड़ दिया जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले थे। उधर ट्रूडो और मोदी की आमने सामने की बैठक हुई तो कनाडा की जमीन पर खालिस्तानियों की ओर से भारत के खिलाफ किया जाने वाले प्रोपेगेंडा का मुद्दा भी उठेगा। So far as
Canada is concerned, I think the main issue with regard to Canada continues to be the political space that Canada provides to anti-India elements which advocate extremism and violence, and we have repeatedly conveyed our deep concerns to them, and we expect them to take strong action. कनाडा के अलावा इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। इटली इस बार G7 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार की बैठक अपुलिया क्षेत्र के बार्गो इग्नाजिया लग्जरी रिसोर्ट में आज से 15 जून तक होने जा रही है। बैठक से पहले इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनाव में बम्पर जीत मिली है। इन चुनावों का इस्तेमाल मेलोनी ने अपने पक्ष में जनमत संग्रह के तौर पर भी किया है। उन्होंने वोटरों से बैलेट पेपर पर जॉर्जिया लिखने की अपील की थी। चुनाव में जीत के बाद मेलोनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक के तौर पर उभरी है। वहीं G7 की बैठक के लिए भारत को खास न्योता देकर उन्होंने दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का एहसास कराया है। आज तक ब्यूरो।